क्या पति दो पत्नियां रख सकता है एक साथ, या फिर पत्नी एक साथ दो पति रख सकती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप नए नए मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए टॉपिक के ऊपर बातचीत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या एक पति जो है एक पत्नी के होते हुए, यानी कि पत्नी जीवित है या फिर आपने उससे तलाक नहीं लिया है, क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? क्या वो दूसरी शादी करी गई वैलिड होगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो कानून था, आईपीसी की धारा 494 494, और ये धारा कहती थी बाइगेमी को। ये धारा बताती थी बाइगेमी क्या है। बाइगेमी होता है कि एक पति या पत्नी के रहते हुए आप दूसरी मैरिज कर लें, तो इसको कहते हैं बाइगेमी। इस केस में पहले क्या था, ये एक मतलब इसमें प्रोविजन था सजा का। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है, और उसकी धारा 82 में बाइगैमी का प्रोविजन दिया है। बट ये अब धारा पनिशेबल, एक तरह से बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है, जमानती अपराध है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पति हो या फिर पत्नी हो, वो अडल्ट्री कर रही है एक पति के रहते हुए भी या एक पत्नी के रहते हुए भी, वो अगर अभी भी लिव इन में या किसी के साथ रह रही है वो एज अ हस्बैंड वाइफ, और ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तो आप उस पर बाइगैमी का चार्ज लगा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, लेट सपोज एक वाइफ चाहती है कि उसका पति ने दूसरी मैरिज कर ली है और जबकि पहली से डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में वो थाने पे जाएगी। क्या थाने वाले कंप्लेंट लॉन्च करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। पुलिस इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। रीज़न ये है कि ये एक ऐसा अपराध है, अगर आप इसको प्रूव कराना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और अपने पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा कि इस लड़के ने, ये मेरे से शादीशुदा है ऑलरेडी और उसने मैरिज कर ली है। और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो इस केस को कर रहा है, यानी कि जो केस करने वाला है उसी के ये एविडेंसेस के साथ में ये देना होगा कि इसने रीमैरिज करी है या नहीं करी है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है उस पर्सन पर जो केस कर रहा है। लेट सपोज आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस किया, आप हस्बैंड हैं इस केस में, और आपकी वाइफ केस कर रही है, एलिगेशन लगा रही है कि मेरे पति ने जो है शादी कर ली है, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा आपकी पत्नी के ऊपर। और ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है या फिर पति को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, आप उस केस में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज किया है कि आप कहीं भी करें, आई डोंट हैव एनी इशू, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर पति या पत्नी रेडी नहीं है, तलाक लिया नहीं है, तो आप जो है बिना तलाक लिए दूसरी मैरिज करोगे तो वो काइंड ऑफ पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। बट बाइगेमी इज नॉट अ ऑफेंस राइट नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वाइफ इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप जो है अगर देख रहे हैं आपकी पत्नी जो है अडल्ट्री में है, लिव इन में है कि दूसरे पर्सन के साथ में, तो आप उस बिहाफ पे जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो, डाइवोर्स पिटीशन में लगभग 1.5-2-3 साल का भी समय लग जाता है। देयर इज नो फिक्स टाइम, कोई टाइम लिमिट फिक्स तो है ही नहीं तलाक के मैटर में। बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप अगर चाहें तो जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इस बारे में बात करता है कि आप जो है बिना तलाक लिए भी कोर्ट से सेपरेट हो सकते हैं और उसके बाद रीमैरिज कर सकते हैं। उसमें मेंटेनेंस का या फिर एलिमनी का कोई आप पे कोई लोड, खर्चा वर्चा नहीं है, तो आप बहुत इजीली वो काम कर सकते हैं। या फिर लेट सपोज आप सेक्शन 13 का एक ग्राउंड है डिजर्शन, यानी कि 2 साल से कम आप अलग रह रहे हैं और आप उस चीज़ को कोर्ट में प्रूव कर दें, तो बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जुडिशियल सेपरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड और वाइफ, इफ यू वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर स्पाउस, तो सेक्शन 10 जो है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इस पछड़े से बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह की लीगल जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनके साथ शेयर करिए जो इस तरह से प्रताड़ित हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।